हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज मैं ऑर्गेनिक की काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन की बात करूंगा। इसी में हम बात करेंगे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन और फिर इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन, और उसका मैकेनिज्म क्या है उसको भी डिटेल में समझेंगे कि ये रिएक्शन होती कैसे है, क्या मैकेनिज्म इसमें लगता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है। स्टूडेंट, आप सबने शायद पढ़ भी रखा होगा कि कैनिजारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड शो करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो कैनिजारो आते ही या क्रॉस कैनिजारो या इंट्रामोलिकुलर, सब में ध्यान रखना है हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन। केवल वही कंपाउंड ये रिएक्शन शो करेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एल्डिहाइड। ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, हमने अगर सेम मोलिक्यूल ले लिए, दो एल्डिहाइड यानी सेम ले लिए, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड के पास अल्फा कार्बन ही नहीं है तो हाइड्रोजन कहाँ से होगा, और बेंजल्डिहाइड के पास अल्फा कार्बन है मगर इसके पास हाइड्रोजन नहीं है। तो इसके अगर हम दो मोलिक्यूल सेम ले लेते हैं तो कैनिजारो रिएक्शन, फिर हम इन दोनों को अलग अलग इकट्ठे अलग अलग लेंगे तो क्रॉस, और इंट्रा में एक ही के अंदर हो जाएंगे। तो क्रॉस, अभी हम केवल कैनिजारो रिएक्शन की बात करें, हम इसको बेसिक मीडियम में करते हैं। 50% NaOH मैंने लिया है यहाँ पे। तो कैनिजारो रिएक्शन आते ही एक वर्ड और आपको याद आ जाना चाहिए जिसको हम बोलते हैं डिसप्रोपोर्शिनेशन। डिसप्रोपोर्शिनेशन रिएक्शन आपने सुना हुआ है। तो डिसप्रोपोर्शिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो। तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है इसकी ही ऑक्सीडेशन हो जाएगी और इसी की क्या हो जाएगी, रिडक्शन। तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया COOH, और इससे बनता है अल्कोहल, तो एक कार्बन का अल्कोहल बना दिया मैंने मिथेनॉल। मगर जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, क्योंकि हम बेसिक मीडियम में रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करके इसका सोडियम का साल्ट बना देगा। तो एसिड के केस में क्या होता है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और अल्कोहल बन जाएगा। तो एक कार्बन का है तो एक कार्बन का सोडियम फॉर्मेट बन गया और मीथेनॉल बन गया। इसी तरह अगर हम बेंजल्डिहाइड के साथ सेम कंडीशन पे रिएक्शन करेंगे तो एक तो CHO किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल में, CH2OH, और एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रुप में, तो ये क्या हो जाएगा, COONA। तो एक बन गया हमारा क्या, बेंजाइल अल्कोहल, और एक बन गया सोडियम बेंजोएट। तो ये हमारी क्या हो जाती है, कैनिजारो रिएक्शन। अब हम बात करते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। तो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में आप क्या करेंगे स्टूडेंट, आपने एक तो फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, एक बेंजल्डिहाइड, मान लो ये दोनों ही आ जाएं तो क्या होगा। तो स्टूडेंट क्या होगा समझ लेते हैं फटाफट में। तो इसमें क्या होगा, जो आपका फॉर्मेल्डिहाइड है वो तो कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट में। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होगा, सर आपने इसको सोडियम फॉर्मेट और इसको अल्कोहल में कन्वर्ट क्यों किया, इसका बेंजाइल अल्कोहल बन गया। अब किसी बच्चे के दिमाग में ये भी तो आ सकता है, सर आप इसको मिथेनॉल और सोडियम बेंजोएट में भी कन्वर्ट कर सकते थे, आपने इसमें कन्वर्ट क्यों नहीं किया। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो यही हम मैकेनिज्म के थ्रू अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों होता है कि इससे सोडियम फॉर्मेट बनता है। जस्ट 1 मिनट बाद हम उसका मैकेनिज्म करेंगे। अब उसके बाद आता है इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। अब अगर एक ही कंपाउंड में दो एल्डिहाइड ग्रुप आ जाएं और हमने उसकी NaOH के साथ क्या कर दी, रिएक्शन कर दी, तो एक पार्ट तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, अल्कोहल में, और एक पार्ट आपका कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोन। इसी को हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर कैनिजारो रिएक्शन। तो 3 रिएक्शन मैंने क्विक में आपको करा दी। अब फटाफट इसका क्या कर लेते हैं बेटा, मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म हम सबसे पहले जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं कैनिजारो रिएक्शन का। तो कैनिजारो रिएक्शन में हमने दो मॉलिक्यूल लिए हैं, तो हमने पहले एक ले लेते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। सेम पैटर्न पे मैकेनिज्म आपका क्रॉस का भी चलेगा और इंट्रा का भी चलेगा, और इसकी हम बेसिक मीडियम में OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करा देते हैं। तो OH नेगेटिव क्या करेगा बेटा, कार्बन पे अटैक किया और इसके इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, यहाँ पे ऑक्सीजन बन गया। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, H3। O नेगेटिव, इसके पास एक H ऑलरेडी था और यहाँ पे क्या लग गया, OH। अब जो ये हमारा इंटरमीडिएट बना है बेटा, इसके साथ रिएक्शन आगे क्या करेगी, प्रोसीड करेगी। तो दूसरा मॉलिक्यूल आ गया इसका, एल्डिहाइड का। अब अगर हमारे पास मान लो क्रॉस होता तो हम यहाँ पे बेंजल्डिहाइड ले लेते हैं।
ठीक है? अब मगर क्यों लेंगे वो भी मैं अभी बताता हूँ थोड़ी देर में, बेंज़ल्डिहाइड वहाँ क्यों लेंगे। ये पहले पहले क्रॉस कैनिजारो पहले हम कैनिजारो रिएक्शन करें। अब क्या होगा बेटा, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं और यहाँ से हाइड्राइड का शिफ्ट होता है H नेगेटिव, ये कहाँ चला गया कार्बन पे और ये कहाँ चला गया ऑक्सीजन पे। अब देखिए यहाँ से क्या बन जाएगा H C डबल बॉन्ड OH फॉर्मिक एसिड बन गया और प्लस क्या बन गया, यहाँ पे देखिए CH2 था, एक H आ गया, तो ये क्या हो गया CH3O नेगेटिव। देखिए 2 हाइड्रोजन था, 1 हाइड्रोजन ये आ गया, CH3 हो गया और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले नेगेटिव। अब तुम्हें पता है ये का फॉर्मिक एसिड है, स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है ना? तो ये क्या करेगा, ईज़िली H पॉजिटिव आयन यहाँ पे प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होता है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र, और ये कन्वर्ट हो जाएगा फॉर्मेट आयन और प्लस क्या बन जाएगा आपका मीथेनॉल। और ये जो फॉर्मेट आयन है ये NaOH से क्या कर लेगा स्टूडेंट, सोडियम आयन लेके सोडियम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा और OH नेगेटिव यहाँ से क्या हो जाएगा बाहर, जो कि आपका कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। अब मैं इसी में आपको क्रॉस कैनिजारो भी करा देता हूँ। थोड़ा सा एक बात समझेंगे। अब बात ये उठती है कि सर अगर डिफरेंट हैं, यहाँ तो हमारे पास कोई कंफ्यूजन नहीं था कि OH इस पे क्यों अटैक कर रहा है, OH और बेंजल्डिहाइड पे भी अटैक कर सकता है, ठीक है ना? अब OH किस पे अटैक करेगा, तो आप लोगों ने पढ़ रखा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल किस कार्बन पे इजीली अटैक करेगा बेटा, इस वाले कार्बन पे या इस वाले कार्बन? तो आपको तुरंत आंसर आ जाएगा सर फॉर्मेल्डिहाइड, क्यों? ड्यू टू लेस स्टीरिक हिंड्रेंस। तो इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड पे पहला स्टेप होगा। तो फर्स्ट स्टेप तो आपका यही रहेगा। अब सेकंड स्टेप में आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, केवल इतना चेंज होगा। अब आपके पास क्या है, बेंजल्डिहाइड। अब ये क्रॉस कैनिजारो का मैकेनिज्म चल रहा है, तो यहाँ बेंजल्डिहाइड है, सेम वही प्रोसीजर, ये H यहाँ आ गया, यहाँ बन गया। तो यहाँ पे केवल क्या चेंज हो गया बेटा, आपका क्या हो गया ये, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेंजाइल अल्कोहल। तो सेम वही प्रोसीजर चल रहा है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया फिर कोई दिक्कत नहीं है, बस ये ग्रुप जहाँ पे था उसको लगाते जाएंगे, तो यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल और फॉर्मेट ये सोडियम फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आता है सर एक मैकेनिज्म रह गया इंट्रामोलिकुलर, उसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास दो ग्रुप हैं, तो किसी एक पे अटैक करा दीजिए क्योंकि दोनों सेम है। तो OH नेगेटिव कहाँ गया, यहाँ पे, और इसके इलेक्ट्रॉन गए यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा H C डबल बॉन्ड O C, O पे नेगेटिव H और इसके साथ यहाँ पे क्या है OH, ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको खोल के लिख लेते हैं ताकि हमें क्लैरिटी रहे। ठीक, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, सेम जो आपने वहाँ किया था, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ गए डबल और यहाँ से हाइड्राइड का क्या होगा शिफ्ट, ये वाला H नेगेटिव गया इस कार्बन पे और इसके इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ पे। क्या हो जाएगा बेटा H C, O पे नेगेटिव, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है? अब प्रोटॉन ट्रांसफर करना चाहे कर दें, नहीं तो ये क्योंकि दोनों, अब यहाँ पे ये एसिडिक पार्ट है, ये अल्कोहलिक पार्ट है, यहाँ पे H चला गया ना, यहाँ पे H आ जाएगा, तो ये वाला प्रोटॉन यहाँ चला जाएगा, तो क्या बन गया CH2OH और यहाँ पे COO नेगेटिव। यहाँ प्रोटॉन का आपने ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये जो क्या करेगा NaOH के साथ रिएक्शन करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम और सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक। मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में और इस टाइप के और मैकेनिज्म अगर आप किसी और नेमिंग रिएक्शन का चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, बहुत जल्दी उसका भी मैकेनिज्म मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।